बहुत पुरानी बात है, इतना पुरानी कि उस जमाने में लोग घड़ी नहीं, वक्त की चाल को आकाश में सूरज चांद से पढ़ा करते थे। और राजा, वो अपने आप को भगवान का भेजा हुआ समझा करते थे। ऐसे ही एक दूर देश में एक राजा था, वीरसेन। उसकी तलवार की धार और उसकी रानियों की संख्या दोनों की गिनती करना मुश्किल था। लेकिन एक कमी थी, कोख सूनी थी, यानी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा वीरसेन के लिए यह बात खटकने लगी। दिन ब दिन दरबारियों की फुसफुसाहट बढ़ने लगी और रानियों के महलों में तांत्रिकों का आना जाना आम बात हो गई। लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन एक काला चोगा पहने, बाल बिखरे, आंखों में चमत्कार लिए एक तांत्रिक आया और बोला, राजन, राज्य में किसी निर्दोष बालक की बलि चढ़ा दीजिए। नर बलि से संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा धर्मभीरू तो नहीं था, लेकिन मन में कुछ हिचक थी। पर जब हर उपाय विफल हो गए तो उसने घोषणा कर दी, जिस घर से एक छोटा बालक बलि के लिए सौंपा जाएगा, उस घर को स्वर्ण से भर दिया जाएगा। शहर में हलचल मच गई, कहीं रोना, कहीं खामोशी और कहीं सौदेबाजी। आखिरकार एक गरीब परिवार सामने आया। उस घर का सबसे छोटा बेटा, बस 7 साल का, धोती पहनकर राजा के सिपाहियों के संग चला गया। मां की आंखें भीगी थीं, लेकिन हाथों में चूड़ियां बज रही थीं, क्योंकि अब वो अमीर हो चुकी थी। बलि की वेदी सज चुकी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राजा वीरसेन सिंहासन पर बैठा था, माथे पर चिंता और दिल में संदेह। बालक को वेदी पर लाया गया, लेकिन तभी राजा ने पूछा, बालक, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बालक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। राजा चौंका, लेकिन आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में मिट्टी लाकर दी गई। बच्चा शांत भाव से जमीन पर बैठा और मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर बनाने लगा। महल के लोग हैरान, रानियां चकित और पंडित मंत्र भूल बैठे। बच्चा शांत भाव से पहला घर तोड़ता है, एक जोरदार लात मारता है। ये मेरे माँ बाप का घर था, जिन्होंने मुझे पैसे के लिए बेच दिया। घर तो उन्होंने बनाया था, पर इंसानियत की नींव खोखली थी। दूसरे घर पर लात पड़ती है। ये मेरे रिश्तेदारों का घर है, उन्होंने मेरे माँ बाप को मना नहीं किया, चुपचाप तमाशा देखते रहे। रिश्तेदारी में जब खून हो और खून में गर्माहट ना हो, तो वो घर नहीं, सिर्फ ईंटें हैं। तीसरे घर को वो देखता है, कुछ क्षण ठहरता है, फिर एक जोरदार लात उस पर। ये आपका महल है राजन, आप तो रक्षक हैं, लेकिन आपने ही अपने ही राज्य के एक मासूम की बलि चढ़ाने की ठानी। अब ये महल भी गिर गया। राजा का चेहरा पीला हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बच्चा आखिरी घर की तरफ मुड़ता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, ये मेरे भगवान का घर है, अब सब कुछ तू ही संभाल। इतना कहकर बच्चा वेदी पर बैठ जाता है, आंखें बंद करके, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं, लेकिन अब निर्णय ऊपर वाले का है। राजा की आंखें नम हो चुकी थीं। पहली बार उसके दिल में गूंजा, अगर ये बच्चा मारा गया तो क्या मैं सचमुच पिता बन पाऊंगा या केवल शैतान कहलाऊंगा? राजा सिंहासन से उतरा और बच्चे की ओर बढ़ा। उसने उस छोटे से मासूम को उठाया और गले से लगा लिया। आज से तू ही मेरा बेटा है, तूने मुझे पिता बनने लायक बना दिया। जब वो गरीब परिवार को बुलाया गया जो बच्चे को छोड़ गया था, तो राजा ने पूछा, बच्चे को पैसे के लिए बेच दिया? बाप बोला, महाराज, वो तो यूं ही थोड़ा गरीब थे और बच्चा दूध भी नहीं पीता था। राजा बोला, अब दूध पिलाने का इंतजाम कर दूं? राजमहल में गायें हैं, पर दूध के साथ जमीर भी चाहिए, वो कहां से लाओगे? मां बोली, हमें माफ कर दो महाराज, हम लालच में अंधे हो गए थे। राजा मुस्कुराया, अंधे थे, पर बच्चा देखता था और उसने हमें भी देखना सिखा दिया। कुछ वर्षों बाद वो बच्चा, अब राजकुमार, तीर चलाना सीखता है, धर्म की बातें करता है और हर साल मिट्टी के 4 घर जरूर बनाता है। वो कहता है, मेरे जीवन का पाठशाला मिट्टी थी और मेरे शिक्षक मेरे दर्द। एक दिन दरबार में कोई पूछ बैठा, राजकुमार, ये 4 मिट्टी के घर हर साल क्यों बनाते हो? वो हंसकर कहता, ताकि याद रहे, जो घर छोड़ते हैं, जो चुप रहते हैं, जो सिर्फ ताकते हैं, वो मिट्टी में ही मिलते हैं। बस एक घर बचता है, ईश्वर का। इस कहानी का सार राजा वीरसेन का राज्य इतिहास में अमर हो गया। लोग उसे उस राजा के नाम से नहीं, उस पिता के नाम से जानने लगे, जिसने बलि की वेदी को गोद में बदल दिया।